नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पलामू से, जहां टीएसपीसी नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। चैनपुर में 5 क्रशर प्लांट में आग लगा दी गई है। अभय जी उर्फ सकिंद्र जी दस्ते ने वारदात को अंजाम दिया है। सलतुआ खुरा खामही में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। चैनपुर थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको पलामू से बता रहे हैं, जहां पर देखिए पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। चैनपुर में 5 क्रशर प्लांट में आग लगा दी है नक्सलियों ने। अभय जी उर्फ सकिंद्र जी दस्ते ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पाकुड़ में 27 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 11 नवंबर का है, जहां महेशपुर थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर आरोपी अताउल शेख ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस आरोपी अताउल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और पलामू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। 38 किलो गांजा और 25 चीलम बरामद किए गए हैं। 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी फिलहाल फरार हो गया है। हुसैनाबाद के मधुशाला रोड में छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली है। 38 किलो गांजा और 25 चीलम पुलिस ने बरामद किए हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पलामू के निर्देश पर, उनके आसूचना पर, उनके द्वारा गठित विशेष छापामारी दल द्वारा आज मधुशाला रोड पर 4 घरों में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में करीबन 38 किलो गांजा बरामद किया गया तथा इस अवैध कारोबार में लिप्त 4 महिलाएं, 2 पुरुष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। देश का सबसे युवा राज्य झारखंड आज 21 साल का हो गया। 15 नवंबर साल 2000 को गठन के बाद जल, जंगल और जमीन की बहुलता वाले इस राज्य ने 21 साल का सफर तय कर लिया। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का गिफ्ट दिया है। पीएम ने लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी औपचारिक घोषणा की है। हागा ओडो मिसिको दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो महानायक भोगोमान बिरसा मुंडा जी ताकिना जोनोम नेगरे दिसुम रेन सोबेन होड़ो को आदिवासी जोहार। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव इन बुझावे दाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा
जाना महान 15 नवंबर ही लोग जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाए। पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देशवासियों को, खासकर स्टूडेंट्स से रांची जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्र रांची में जाकर आदिवासियों की महान संस्कृति को दिखाने वाली इस संग्रहालय को जरूर देखें और कुछ ना कुछ सीखने की जरूर कोशिश करें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है जिसे सीखना, समझना और संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। मैं देश के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले आप रांची जाइए। इस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी की मुलाकात लीजिए। वहां पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए यहां बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, समझना है और जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश को 50 एकलव्य आवासीय मॉडर्न विद्यालय की सौगात दी, जिसमें अकेले झारखंड के हिस्से में 15 विद्यालय आए हैं। सभी विद्यालय आदिवासी बहुल पिछड़े इलाके में हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल से सभी एकलव्य मॉडर्न आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। झारखंड के जिन 15 एकलव्य मॉडर्न आवासीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ है उसमें लोहरदगा जिला के बांद्रा, कैरो, पेशरार और सिन्हा, लातेहार जिला के बरवाडी और गारू, पाकुड़ जिले के पकुड़िया, रांची जिला के अनगढ़ा और लापुंग, वेस्ट सिंहभूम के मनोहरपुर, नोआमुंडी, सोनुआ और टाटा नगर शामिल हैं। जब मैं उस विभूति से जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह स्थल खास है क्योंकि धरती आबा ने यहां अपनी अंतिम सांसें ली थी। हमारा प्रदेश भले छोटा हो लेकिन यहां की संस्कृति खुद को बचाने के लिए सदा लड़ते रहे और यही वजह है कि ये एक वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब आपको बताते हैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के बारे में। रांची में बना ये पार्क 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 142 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत आई है। इस उद्यान से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के साथ कई अमर शहीदों की प्रतिमा लगी हुई है। 25 एकड़ में जहां चिल्ड्रन पार्क, साज सज्जा, बागवानी, म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट, इन्फिनिटी पूल, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं 5 एकड़ में स्थित जेल भगवान बिरसा मुंडा जेल का संरक्षण और जीर्णोद्धार करते हुए इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में प्रवेश करते ही झारखंड की कला, संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाया गया है।
आज झारखंड स्थापना दिवस है, वहीं आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रांची में धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने झारखंड की पहचान कायम रखने पर जोर दिया। वहीं सीएम ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा के साथ ही समाज के एक बड़े तबके का कल्याण करना होगा, तभी भगवान बिरसा मुंडा की शहादत सार्थक हो पाएगी। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम उनसे प्रेरणा लेकर झारखंड भी बचे, झारखंड को हम कैसे आगे ले जाएं। आज हमको इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि मैं जो भी करूंगा मैं झारखंड के विकास के लिए करूंगा। ये भावना अपने आप में लाना होगा, तो निश्चय ही आज झारखंड स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस सफल होगा। जयंती दिवस जिसकी आवाज़ शायद गांव, कस्बे, मोहल्ले तक ही आज देर से ही सही, आज इसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई है। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर खूंटी के उलीहातू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ ही सांसद समीर उरांव भी पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू को नमन किया, साथ ही विकसित उलीहातू बनाने का संकल्प दोहराया। हम कह सकते हैं कि ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है और हम सब लोगों का प्रेरणा स्थल है। और यहाँ का एक एक कण हम सब लोगों के लिए ईश्वर के समान है। और हम धरती आबा जहाँ पर जन्म हुआ है जिनका, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास की गति तेज हो, विकसित झारखंड बने और विकसित उलीहातू बने, ये हम सब लोगों की कल्पना है। ये आज के दिन में कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास की गति तेज होती है, सड़कों का निर्माण होता है और भगवान धरती आबा का संदेश पूरे दुनिया में फैलाने का हम सब संकल्प लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उलीहातू में अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना एक गौरव की बात है। हम सबको धरती आबा के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सबको मार्गदर्शन, प्रेरणा हमेशा उनके आंदोलन के बल पर मिलता है। राज्य के, देश के ऐसे महान सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम प्रेरणा लेते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा करने का किस तरीके से पूरा कर सके उसका संकल्प लें। पीएम मोदी ने संसद भवन में भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। बिरसा मुंडा को नमन करने के बाद पीएम ने ढोल और मांदर बजा रहे आदिवासियों का उत्साह भी बढ़ाया। जोहार। जमशेदपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य में जारी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही अनुसूचित जाति की उपेक्षा का भी
आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर आने वाले समय में आंदोलन का भी अल्टीमेटम दिया। ने कहा कि ये जो आज सरकार है झारखंड, वो गरीबों की नहीं है, राज्य की जनता के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए। पैसे कहां से आए, कैसे पैसे को इकट्ठा कर सके, उस काम में पूरी तरह से सरकार लगी हुई है और इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। सारे संवैधानिक अधिकार, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे रोजगार का अधिकार है, चाहे सत्ता में नेतृत्व का अधिकार है, ये सारी चीजों से जो हमको वंचित होना पड़ रहा है, इसके लिए इस लड़ाई को जो हम लोगों ने प्रशासनिक मुख्यालय जिले में किया है, उसको गांव तक ले जाने के लिए और फिर वहां से लेकर के सदन से सड़क तक के आंदोलन की रणनीति हम लोगों ने बनाई है। कोडरमा की सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी और उस दौरान उस सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई थी। हजारीबाग कोडरमा रोड पर दौड़ रही कार अचानक आग का गोला बन गई और जलती कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। तो वहां मौजूद कोडरमा वासी दूर से ही सांसें रोके जलती कार को देखे जा रहे हैं। बीच सड़क पर जल रही कार और उस कार से उठ रहे आग के गुबार ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। पूरा गाड़ी चीची का उसका सेंटर लॉक आवाज करने लगा और गाड़ी के आगे से पूरा एकदम भयानक धुआं अचानक फेंकने लगा। और जैसे ही हम उतरे और वो गाड़ी का डिक्की खोले, आगे वाला बोनेट जो होता है वो खोले, बस देखते हैं गाड़ी के अंदर से पूरा आग फेंक रहा है। ठंडी रात में धू धू कर जलती कार ने कोडरमा के पीडब्ल्यूडी मोहल्ले में दहशत फैला दी। तभी देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें 10 से 15 फीट ऊंचाई तक उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। इस कार ने 2 घंटे तक कोडरमा के गली मोहल्ले में जरूर दहशत फैला दी। गाड़ी में तेल काफी भरा हुआ था, इसी कारण कोई गाड़ी के नजदीक नहीं जाने के कारण गाड़ी लगातार जलते रहा। हम लोग दोनों तरफ से गाड़ी को किनारे रखे, आसपास जाने नहीं दिए। हजारीबाग कोडरमा रोड पर बर्निंग कार ने सब कुछ रोक दिया था। जो जहां था वहीं सांसें रोके आग का तांडव तब तक देखता रहा जब तक आग में घिरी लाखों की कार जलकर राख नहीं हो गई। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूवर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ट्वेंटी में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही। सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गाड़ी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूं और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूंगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा। झारखंड स्थापना दिवस की पूरे राज्य में धूम है। झारखंड मंत्रालय में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस समेत कई नेता मौजूद हैं। सीएम ने यहां कई योजनाओं को लॉन्च भी किया है। सीधे मंच पे मुख्यमंत्री मौजूद है। ओवर टू स्टूडियो।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।